नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से सरकार के तेवर बदले हैं। सेना ही नहीं, सेना के लिए मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिकों का मनोबल भी बढ़ा है। ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर मिसाइल रेंज में भारत ने निर्भय मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया। वैज्ञानिकों ने देश की आन बढ़ाई तो देश की ताकत भी बढ़ी। भारत को मिली निर्भय शक्ति। पाकिस्तान के बाबर का भी बाप। टॉम हॉक से भी धमाकेदार। दुश्मन को करारा जवाब देने को तैयार। भारत की ऐसी मिसाइल जो पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके में कहर बरपा सकती है। इस मिसाइल का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। ना तो इसे जाम किया जा सकता है और ना ही इसे बीच में मारा जा सकता है। जिस टारगेट पर यह मिसाइल धमकेगी वहां धमाका करके ही मानेगी। ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर मिसाइल रेंज में जैसे ही निर्भय मिसाइल आसमान में छूटी, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए। क्रूज मिसाइल निर्भय के परीक्षण के बाद जो कंट्रोल रूम है, जो ब्लॉक हाउस है, उसमें किस तरह का उत्साह देख सकते हैं। तमाम वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डीआरडीओ के, और इस परीक्षण के बाद एक नया उत्साह वैज्ञानिकों में है। निर्भय मिसाइल का कामयाबी के साथ परीक्षण हुआ तो हमारी सेना की ताकत भी बढ़ गई, क्योंकि निर्भय मिसाइल के तौर पर सेना को ऐसी शक्ति मिली है जो दुश्मन के इलाके में कोहराम मचा सकती है। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर की है, यानी 1000 किलोमीटर के दायरे में आने वाला हर लक्ष्य उसकी जद में होगा। अगर बात पड़ोसी पाकिस्तान की करें तो पूरा का पूरा पाकिस्तान इस मिसाइल की क्षमता के दायरे में आ जाएगा। लाहौर हो या कराची, इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी या सियालकोट, मुल्तान हो या मीरपुर, पाकिस्तान के इन सभी बड़े शहरों में यह मिसाइल निर्भय होकर मार कर सकती है। रडार को अवॉइड करती हुई बहुत ही लो लेवल पे जा सकती है और इतनी दूर तक जा सकती है, और वहां जाने के बाद इसकी एक्यूरेसी कुछ मीटर्स की रहती है, जिस कारण से आप शत्रु की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ब्रिजेस, प्रोडक्शन सेंटर्स, एम्यूनेशन डंप्स, डीप इन द एनिमी टेरिटरी जाके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जहां कोई एयरक्राफ्ट नहीं पहुंच सकता वहां ये मिसाइल पहुंच सकती है। निर्भय मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है। ये मिसाइल परमाणु हथियार अपने साथ ले जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे जल, थल और आकाश तीनों से ही दागा जा सकता है। फिलहाल अभी जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है उसे वायुसेना के लिए तैयार किया गया है। ये सुखोई विमान पर तैनात होगी। कितना समय लगेगा सेनाओं को सौंपने में इस मिसाइल? हमें उम्मीद है कि 3 साल के अंदर अंदर हम डिलीवरेबल मिसाइल हमारी फौजों को दे पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना का हौसला बढ़ाने में लगे हुए हैं। सीमा पर दुश्मन को अभी हाल ही में सेना ने करारा जवाब दिया है। ऐसे में निर्भय मिसाइल का भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने से सेना का हौसला बम बम है। नरेंद्र मोदी ने एक तरफ तो दुनिया को यह दिखाया है कि वो ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ वो देश की ताकत बढ़ाने के लिए भी दिन रात एक कर रहे हैं। डीआरडीओ से वो लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने डीआरडीओ को तय समय में रक्षा साधनों की आपूर्ति के निर्देश दिए थे। असर यहां तक हुआ है कि डीआरडीओ एक के बाद एक 3 मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। डीआरडीओ के सामने सबसे बड़ी चुनौती समयबद्ध तरीके से इन मिसाइलों को तीनों सेनाओं को सौंपना है, और इसी की तरफ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारा किया था। कैमरामैन प्रवीण विश्वास के साथ मंजित नेगी, चांदीपुर रेंज, आज तक। पिछले मार्च महीने में निर्भय मिसाइल का परीक्षण कामयाब नहीं हो पाया था। वैज्ञानिकों ने इस बार पूरे एहतियात बरते, पूजा पाठ करवाया। इसके बाद मिसाइल छूटी तो सीधे लक्ष्य पर पहुंची। जल, थल और आकाश से दगने वाली इस अनोखी मिसाइल को अगले 3 सालों में तीनों सेनाओं को सौंप दिया जाएगा।
received a message. 3, 2, 1, now. निर्भय मिसाइल कामयाबी के साथ मंजिल की ओर बढ़ी तो डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। टेक ऑफ की इस कामयाबी के लिए चांदीपुर में कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। शुक्रवार सुबह से ही कंट्रोल सेंटर के अंदर गहमा गहमी का माहौल था। हवा, पानी और जमीन से दागी जा सकने वाली इस मिसाइल के लिए वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर रखा था। पिछले साल मार्च में यह मिसाइल बंगाल की खाड़ी में अपने निर्धारित लक्ष्य को भेदने में असफल रही थी। पिछले असफल परीक्षण से बचने के लिए खासी तैयारी की गई थी। पिछली बार एक नेविगेशन सिस्टम का एक कंपोनेंट था जिसमें कुछ खराबी हो गई थी। इस बार हमने उसके अलावा एक और बैकअप सिस्टम लगाया है ताकि मिसाइल में कहीं भी कोई भी खराबी हो उसके बावजूद मिसाइल पूरी तरह काम करती रहे। मिसाइल के पूरे मैकेनिज्म को दुरुस्त करने के साथ ही मिसाइल के परीक्षण से पहले पूजा भी की गई। कंट्रोल रूम में बैठा हर वैज्ञानिक मॉनिटर पर नजर गड़ाए हुए था। अलग अलग मॉनिटर पर बैठे वैज्ञानिक निर्भय मिसाइल की हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। पहली बार 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली निर्भय मिसाइल का परीक्षण एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। ठीक 10:05 पर निर्भय मिसाइल को लक्ष्य पर दागा गया। सबसोनिक यानी ध्वनि की गति से थोड़ी कम गति वाली इस मिसाइल ने करीब 1 घंटे के बाद लक्ष्य को भेद दिया। उसके बाद चांदीपुर में तालियां बजी, मिठाई बांटी गई। ये बहुत ही बड़ी सक्सेस है मेरे को लगता है, और ये हमें रियलाइज़ हुआ 1 घंटा जब फ्लाइट होगी उसके बाद रियलाइज़ हो रहा है। और शायद ये फर्स्ट टाइम हुआ है 1 घंटा फ्लाइट, और जो पहले का जो भी कवरेज था लास्ट ईयर का वो भी बहुत अच्छा हमने कवरेज दिया इसके लिए। वैज्ञानिकों की इस शानदार कामयाबी पर देश के प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी। निर्भय मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए हमारे वैज्ञानिकों को बधाई। इस परीक्षण ने हमारी रक्षा क्षमताओं को भारी ताकत दी है। वी आर वेरी हैप्पी, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इसका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस करके, जैसे हमने मिस्टर अविनाश चंद्र ने बोला था, 3 साल के अंदर हम इसको फौज को पेश करेंगे। निर्भय मिसाइल को सबसे पहले सुखोई लड़ाकू विमान पर तैनात किया जाएगा। अगले 3 सालों में देश की इस पहली स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल को तीनों सेनाओं को सौंप दिया जाएगा। मंजीत नेगी, चांदीपुर मिसाइल रेंज, बालासोर, आज तक। निर्भय मिसाइल के रूप में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने जैसे अमोघ अस्त्र बनाया है, यह मिसाइल अगर छूटी तो सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंचकर तहस नहस कर देती है। इसे न तो रोका जा सकेगा और न ही इसे बीच में उड़ाया ही जा सकेगा। यही नहीं, यह दुश्मन के रेडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। जैसा नाम वैसा काम। निर्भय मिसाइल को किसी से डर नहीं। न इसे दुश्मन मात दे सकता है, न ही दुश्मन की रडार इसे खोज सकती है। ये वो बाज है जो शिकार के ऊपर मंडराता रहता है और पैंतरा बैठते ही ऐसी झपट्टी मारता है कि शिकार शिकंजे में दम तोड़ दे। ऐसी अचूक मिसाइल जिसकी अनोखी खासियतें इसे लाजवाब बनाती हैं। ये सबसोनिक यानी ध्वनि की गति से थोड़ी कम गति वाली मिसाइल है। ये रॉकेट की तरह ब्लास्ट के बाद उड़ती है, लेकिन एक तय ऊंचाई पर यह एयरक्राफ्ट की तरह उड़ने लगती है। निर्भय मिसाइल लॉन्च होने के बाद इसमें लगी रॉकेट मोटर गिर जाती है और इसके पंख खुलकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। निर्भय मिसाइल दुश्मन की रडार को चकमा देने की क्षमता रखती है। ये पेड़ों की ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे ये रडार की पकड़ में नहीं आती। अपने टारगेट के पास जाकर निर्भय मिसाइल मंडरा सकती है और प्रोग्राम के जरिए किसी भी दिशा से हमला कर सकती है। ये हवा, पानी और जमीन से अलग अलग तरीके के हथियार अलग अलग दूरियों तक ले जा सकती है। ये कम लागत से बनी पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से भी दागी जा सकती है।
निर्भय मिसाइल को एडीबी बेंगलोर ने डिजाइन किया है और एक मिसाइल पर 10 करोड़ की लागत आ रही है। ये मिसाइल परमाणु हथियार के साथ 800 से 1000 किलोमीटर दूरी तक हमला कर सकती है। इसमें फायर एंड फॉरगेट सिस्टम लगा है जिसे जाम नहीं किया जा सकता, यानी एक बार दागी तो लक्ष्य भेद कर ही मानेगी। न दुश्मन डिगा सकता है न पहचान कर सकता है। ये ऐसा विनाशक छलावा है कि दुश्मन की तकनीक को चकमा देकर उसको मिटा डालेगा। मंजीत नेगी, चांदीपुर मिसाइल रेंज, बालासोर, आज तक। निर्भय मिसाइल स्वदेशी तकनीक पर विकसित की गई है। खासियतों के मामले में यह मिसाइल पाकिस्तान के बाबर और टॉम हॉक से कहीं आगे है। न सिर्फ रेंज में बल्कि पेलोड भी इसका ज्यादा है। हमारी सेना की मिसाइल पावर वैसे भी कम नहीं थी, लेकिन निर्भय मिसाइल के बाद तो यह ताकत और भी बढ़ गई है। निर्भय क्रूज मिसाइल के कामयाब परीक्षण ने न सिर्फ भारत का मान बढ़ाया है बल्कि सेना की ताकत भी बढ़ाई है। मिसाइल पावर की तुलना अगर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से करें तो हमारी ताकत उससे कहीं ज्यादा दिखाई पड़ती है। भारत की निर्भय मिसाइल की क्षमता 1000 किलोमीटर है। इसकी हथियार ले जाने की क्षमता 600 किलोग्राम है। पाकिस्तान की बाबर मिसाइल की क्षमता 700 किलोमीटर है, जबकि हथियार ले जाने की क्षमता सिर्फ 500 किलो की है। भारत की परमाणु मिसाइलों में सबसे ज्यादा रेंज अग्नि 3 की है। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान की परमाणु मिसाइलों में सबसे ज्यादा रेंज शाहीन 2 की है। इसकी मारक क्षमता 2400 किलोमीटर तक है। भारत की परमाणु मिसाइलों में पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि, अग्नि 2, अग्नि 3 और सागरिका शामिल हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु मिसाइल में हफ्त 1, हफ्त 3, गौरी 1, गौरी 2 और शाहीन 2 शामिल हैं। परंपरागत मिसाइलों में भारत के पास ब्रह्मोस, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, धनुष और सागरिका की ताकत है। तो वहीं पाकिस्तान के पास परंपरागत मिसाइलों में अब्दाली, गजनवी, शाहीन 1 और टीपू शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं, लेकिन ताकत और हौसले के मामले में भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ता है। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।